तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 40। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पावर -5। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 और एक्सपांशन हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 40, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पावर -5। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देख के बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि हमें क्या करना होगा। यहाँ पर ये टर्म तो एज इट इज है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 40, ये तो टर्म एज इट इज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख के कुछ दिख रहा है आपको, इसमें कुछ नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्चुअली क्या है, 1 प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये तो चमकना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर की पावर -5। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -10। ये ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे अलग अलग कर लेता हूं, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 40 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -10। ठीक है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया और नीचे कितना हो जाएगा, x का पावर -10, नीचे कितना जाएगा, x का पावर -10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जो पावर हैं, तो मतलब ये ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ये जो x का पावर -10 आ रहा है ना नीचे, इसको हम ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, बहुत इजीली x का पावर 10 बोल सकते हैं, क्योंकि x का पावर -10 क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का पावर 10, और ये 1 अपॉन में ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो x का पावर 10 हो गया। और ये देखिए बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ओके, तो हमने एक्सप्रेशन को क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अच्छा, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 जो हमें फाइंड करना है, वो किस एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, इन x टू द पावर 10 1 प्लस एक्स का पावर 30 में। क्लियर है, तो यानी कि हमें जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है x टू द पावर 10। ये देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन था, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया है। इसको बड़े ध्यान से देखिए कि हमें इसके अंदर x का पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अच्छा बाहर ये x का पावर 10 ये बाहर खड़ा हुआ है, ये x का पावर 10 बाहर खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने अंदर से x का पावर 20 निकाल दिया, तो बाहर आके वो x का पावर 30 हो जाएगा, लेकिन हमें तो x का पावर 20 चाहिए। तो हमें x का पावर 20 चाहिए, तो यहां से एक बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी, क्या कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 चाहिए, किसके अंदर, 1 प्लस एक्स का पावर 30 के अंदर। ठीक है ना, रीजन क्या है, ये x का पावर 10 तो पहले से बाहर खड़ा हुआ है, पहले से बाहर है, और अगर यहां से हम x का पावर 10 ले आएंगे ना, तो ये x का पावर 10 और ये x का पावर 10 मिला के x का पावर 20 हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 हमें लाना है, किसके अंदर लाना है, इन 1 प्लस एक्स, एक मिनट, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर था ये, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 30 के अंदर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 चाहिए। बिल्कुल क्लियर। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूं, तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30 CR, एक्स स्क्वायर का पावर, एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, r। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का पावर r। अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। बड़े ध्यान से समझिएगा, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली आ रहा है 30C5, सॉरी 30CR है ना, मैंने 5 वो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, तो ये 2R हो गया, तो x का पावर 2R, मुझे यहाँ 10 चाहिए, तो 10 चाहिए, तो r कितना होगा, r मुझे ऑब्वियसली 5 लेना पड़ेगा। तो जब मैं r 5 लूंगा तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 30C5, और ये कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 और ये x का पावर 10 मिलके क्या बन जाएंगे, टोटली कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 30C5। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीग्रल टर्म्स। हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इस एक्सपेंशन के अंदर हमें इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है। ठीक है ना, तो इस एक्सपेंशन के अंदर इंटीग्रल टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले देखिए बाइनोमियल किस प्रकार से दिया हुआ है। इंटीग्रल टर्म्स देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर आ रहा है क्या, 9 का पावर
1/4 8 का पावर 1/6, ठीक है, यानी ये जो पावर है ना ये रेशनल फॉर्म में आ रहा है, और होल पावर 500 आ रहा है, तो होल पावर 500 किसको डिनोट कर रहा है, n को डिनोट कर रहा है, ये n है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब जो इंटीग्रल टर्म्स हमें निकालने की इस एक्सपांशन में, अच्छा इस एक्सपांशन में टोटल टर्म्स कितने हैं, इस एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म है 501 टर्म्स। एक ज्यादा होता है ना, बिल्कुल बाइनोमियल के अगर पुराने लेक्चर देखें तो बिल्कुल आता होगा 500 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 501 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म ले लेता हूं tr+1, तो वो कितना हो जाएगा 500 cr, 9 का पावर 1/4 का पावर 500 माइनस आर, 8 का पावर 1/6 का होल पावर आर, ये हो जाएगा जनरल टर्म, tr+1 हो जाएगा। तो ये जनरल टर्म हो जाता है tr+1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिएगा 500 cr, 9 का पावर 500 माइनस r/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहां हो जाएगा 8 का पावर r/6। चलिए ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या है कि हमें जो इंटीग्रल टर्म्स निकालने ना, तो ये जो पावर में एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये जो पावर आ रहा है यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, एक डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होना चाहिए, मतलब ये इससे डिवाइड होना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, देखिए उसको अप्लाई करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 500 cr, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसे ऊपर आ जाएगा 500 माइनस r/4, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 × 2 4 × 2 8 r/6। तो यहां से हमें मिलेगा tr+1 इक्वल टू 500 cr, 2 से ये 4 गया 2 टाइम, 3 का पावर 500 माइनस r/2, 2 का पावर 3 से 6 गया 2 टाइम r/2। यहां तक समझ आ गया। तो मतलब हम 3 और 2 के टर्म्स में ले आए, ठीक है ना, बिकॉज ये प्राइम नंबर्स होते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। अब इसके ऊपर जो पावर आ रहा है वो आ रहा है 500 माइनस r/2 एंड r/2। तो यहां पर देखिए r/2 और 500 माइनस r/2 ये डिविजिबल होना चाहिए, 500 माइनस r 2 से डिवाइड होना चाहिए, r/2 2 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि ऐसी वैल्यू कौन सी r की वैल्यूज हैं जिसके लिए दोनों ही क्या है, डिवाइड हो जाए एक साथ। अगर दोनों ही एक साथ डिवाइड हो जाएंगे तो फिर ये टर्म इजीली सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रल टर्म्स हमें मिल जाएंगे, समझे, क्योंकि ये अगर डिवाइड हो गया तो पावर तो सॉल्व हो ही जाएगा, बस पावर में रेशनल नहीं आना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 3 का जो पावर है ना, ये जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर 3 के ऊपर पावर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टर्म कहीं भी आ रही है तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगा, और हमें इंटीग्रल टर्म्स की बात कर रही है तो हमें इरेशनल टर्म्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं, देखिए कि मैं इसको लिख सकता हूं r/2 आ रहा है, तो r की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, तो r की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल चाहिए तो मुझे 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, और लास्ट में जाके हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर r का वैल्यू 500 तक ले सकते हैं, क्योंकि ये जो r का वैल्यू आएगा वो 2, यहाँ भी r/2 भी डिवाइड हो जाएगा, और 500 बिकॉज ये r के जो वैल्यूज है सब इवन नंबर है, ठीक है, और 500 भी इवन है, और 500 इवन माइनस इवन तो हमें इवन नंबर देगा और वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पावर में कोई इरेशनल टाइप का टर्म नहीं मिलेगा, मतलब पावर में कोई फ्रैक्शनल टर्म नहीं मिलेगा। अगर पावर में फ्रैक्शनल टर्म नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा, और उस r के लिए ये भी एक इंटीग्रल सॉल्यूशन दे देगा। तो ओके, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स विल बी कितने हो जाएंगे, 0 2 4 6 8 से लेके कहां तक जा रहे हैं हम, 500 तक जा रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 251। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज इक्वल टू 251 टर्म्स, ठीक है। तो ये था इसका नंबर ऑफ टर्म्स, इंटीग्रल टर्म का आंसर 251, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब ये जो हमें टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 का पावर 1/5 प्लस 2 का पावर 1/3 का होल पावर 1000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसके अंदर हमने पूछा है कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। अब अगर यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 1001, ठीक है ना। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 1001 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है।
चलिए इसमें भी हम इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं, टी आर प्लस वन विच इज इक्वल टू 1000 सी आर 3 का पावर 1/5 का होल पावर 1000 माइनस आर 2 का पावर 1/3 का पावर आर, यह आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1000 सी आर 3 का पावर कितना हो जाएगा 1000 माइनस आर होल डिवाइड बाय 5, 2 का पावर हो जाएगा r/3। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से जो बात समझने की है वो क्या है, देखिए यहां तो बेस में 3 और 2 आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पावर में आ रहे हैं, मतलब बेस को हमने क्या कर दिया, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब प्राइम नंबर की फॉर्म में है ही है ये, ठीक है, प्राइम नंबर की फॉर्म में। और ये जो पावर है वो हम क्या चाहते हैं, हमें इरेशनल टर्म चाहिए। अच्छा, तो इरेशनल टर्म चाहिए तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि रेशनल टर्म्स निकाल लेते हैं। भाई दो ही टाइप की टर्म इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, इसमें दो ही टाइप की टर्म्स एग्जिस्ट करेगी, एक तो वो टर्म होगी जो रेशनल टर्म्स होंगी, एक वो टर्म्स होंगी जो इरेशनल टर्म्स होंगी। तो अगर हम इसमें से रेशनल टर्म निकाल लें तो टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म क्या आ जाएंगी, बची हुई जो टर्म आ जाएगी वो इरेशनल टर्म्स आ जाएंगी। तो हम अगर रेशनल टर्म्स निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या हो सकती है, तो देखिए इस वाले नंबर को 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा और r को 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि 5 और 3 इसका जो एलसीएम आता है वो कितना हो जाएगा 15। तो अगर 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि r का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 लेने पर 0/3 0 हो जाएगा। मतलब हम क्या चाहते हैं, पावर में क्या रहे, हम रेशनल टर्म्स निकाल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पावर में कोई ना कोई रेशनल फॉर्म ऐसी आ जाए कि 1/, में नहीं आए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। पावर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो r का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0/3 0 हो जाएगा और r0 यहां रखने पर भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब r का वैल्यू नेक्स्ट क्या लें, अच्छा r का वैल्यू 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, अगर r का वैल्यू मैं 3 से डिविजिबल करूंगा तो मैं 3 लूंगा, 0 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 लूंगा। तो r का वैल्यू अगर मैंने 3 ले लिया तो वो 3 यहां भी आएगा, तो फिर ये 997 हो जाएगा, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, r का वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो वो 1000 माइनस 5 वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन फिर वो r5 लेने पर 5/3 सॉल्व नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमने बोला था कि 3 और 5 का जो एलसीएम है दैट इज 15। तो 15 अगर हम यहाँ रखते हैं, देखिए 0 के बाद नेक्स्ट नंबर रखते हैं 15, तो 15 को यहाँ रखो, 15/3 क्या होगा, 15 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 15/3 5 टाइम डिविजिबल हो जाएगा, और 15 यहाँ रखने पर क्या आएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो r का वैल्यू हो जाएगा 0, देन 15, फिर क्या आएगा 30, फिर आ जाएगा 45, ऐसे ये टर्म चलते जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट टर्म हम क्या, r का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 1000, लेकिन 1000 यहां रखने पर क्या होगा, अगर मैं 1000 को यहां रखता हूं तो 1000 माइनस 1000 0 हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा 0/5 0, लेकिन 1000 यहां रखने पर 1000/3 3 से डिवाइड नहीं होगा। 995 रख सकते हैं उससे पहले वाला नंबर। अब 995 1000 माइनस 995 बिल्कुल सही है, क्या 995 डिवाइड बाय 3 हो रहा है क्या, वो भी हमें देखना होगा। 995, अब देखिए 995 डिवाइड बाय 3 हो रहा है क्या, इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नहीं हो रहा, तो 995 भी नहीं चलेगा। 990 देखते हैं, 990 यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 990 कितना होता है, 1000 माइनस 990 10 होता है, 10/5 हो जाएगा, और 993 से भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा 990, तो लास्ट नंबर आ जाएगा 990, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इसमें एपी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो 990 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 n माइनस 1 d कितना है 15, तो ये डायरेक्टली 15 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 6 टाइम 96, तो n इक्वल टू कितना हो गया 67। तो 67 हमारे पास क्या आ गई हैं, रेशनल टर्म्स आ गई हैं, देयर आर 67 रेशनल टर्म्स। तो देयरफॉर इररेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इररेशनल टर्म्स विल बी 1001 माइनस 67, तो 1001 माइनस 67 कितना हो जाएगा
934 है ना, 934 हो जाएगा। 934 इज द आंसर। तो इसमें नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 934। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स। अगेन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में हमें नॉन इंटीग्रल टर्म्स चाहिए। क्या दिया हुआ है? 5 का पावर 1/8 प्लस 2 का पावर 1/6 का होल पावर 100। अब इसमें चाहिए हमें नॉन इंटीग्रल टर्म्स। अब नॉन इंटीग्रल टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे? वही इरेशनल टर्म्स चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले हम टोटल टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 है। तो अगर मैं इसमें से रेशनल टर्म्स को निकाल लेता हूँ पहले, अगर मैं पहले रेशनल टर्म्स को निकाल लेता हूँ तो उसको माइनस करके इरेशनल टर्म्स आ जाएंगी, नॉन इंटीग्रल टर्म्स आ जाएंगी। तो मैं अगेन जैसा पहले किया था जनरल टर्म लेंगे। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 100 CR 5 की पावर 1/8 का होल पावर 100 माइनस R, एंड यह हो जाएगा 2 का पावर 1/6 का पावर R। ये ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि अब हम लिखेंगे इसको ऐसे, TR + 1 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 CR 5 का पावर 100 माइनस R होल डिवाइड बाई 8 2 का पावर R/6। अब हमें यह देखना है कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो डिविजिबल हो रही हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी टर्म यहां पर, ये देखिए पावर में R का हम क्या वैल्यू रखें, R का क्या वैल्यू रखें कि ये जो पावर है ये डिवाइड हो जाए। तो R का वैल्यू ऐसा रखना है जो ये डिवाइड कर दे, है ना। ये ऊपर पावर में हमें रेशनल नहीं चाहिए। ठीक है ना, पावर में रेशनल नहीं, क्योंकि अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं? रेशनल टर्म निकाल रहे हैं। वैसे तो हमको इरेशनल टर्म्स पूछा है। नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म का मतलब इरेशनल टर्म्स हो गया, लेकिन हम पहले रेशनल टर्म्स निकालेंगे। उन रेशनल टर्म्स को टोटल टर्म्स में से माइनस कर देंगे, या मैं पहले लिख ही देता हूं, नॉन इंटीग्रल टर्म्स कितनी होगी? टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स, टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं कि रेशनल टर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है ना, तो यहां पर रेशनल टर्म्स कौन कौन सी हैं उसके लिए अब अगेन देखिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो R अगर मैं 6 लेता हूं बाय द वे, अच्छा R0 ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकन R0, R0 हमने रख लिया। तो R0 होगा तो ठीक है, 0/6, 0/6 डिविजिबल होगा 0। अच्छा R0 यहां भी रखना पड़ेगा, 100/8 कितना होता है? 50/4, 25/2 नहीं होगा, तो R0 तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम क्या रखें? R6 लेना पड़ेगा, फिर 6 यहां पर भी चेक करना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा 8 और 6 आ रहा है यहां पर, 8 और 6 यानी 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 6 से भी डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे नंबर्स हमको देखने होंगे जो 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 24 रखें अगर R का वैल्यू, तो 24/6 हो जाएगा। 24 यहां रखेंगे तो कितना आएगा? 76, लेकिन 8 76 को डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा 12 रख के देखते हैं, 12 रखिए, R का वैल्यू 12, अगर मैं 12 रखता हूं तो क्या होता है? 12/6 डिवाइड होगा, 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 88, 88 डिवाइड बाई 8, तो ये तो हो रहा है। 24 नहीं हो रहा है, 24 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या रखें? 48 रख के देखते हैं, तो R/6 यानी 48/6 डिवाइड हो रहा है। 48 यहां रखा तो 100 माइनस 48 इज 52, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर, अच्छा 36 रख के देख सकते हैं, 36/6, 24 के बाद 36, 36/6 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 64, ये डिवाइड हो रहा है। 36 हम ले सकते हैं, 48 हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या रखेंगे? 72 या 60 रखते हैं, 60 रख सकते हैं, 60/6 डिवाइड हो रहा है। 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, 40 डिवाइड बाई 8 हो रहा है, तो यानी 60 भी हम रख सकते हैं। 72, 72 यहां रख सकते हैं, यहां पर कितना होगा? 100 माइनस 72 28, वो डिवाइड नहीं होगा। 28/8 14/4 नहीं होगा, तो 72 नहीं रख सकते।
72 के बाद वैसे लास्ट तो लास्ट आर की वैल्यू 100 तक रख सकते हैं उसके, तो 72 प्लस 12 कर लो, 84 रखो। 84 यहां रखेंगे तो 16 आ रहा है और यहां आ रहा है, तो 84 होगा। नेक्स्ट 12 ऐड कर लो इसमें, 96 रखो तो नहीं होगा। तो बस ये 1 2 3 4, तो देयर आर रेशनल टर्म्स कितने हो गए? देयर आर 4 रेशनल टर्म्स, है ना। रेशनल टर्म्स हमारे पास 4 है, तो इरेशनल टर्म्स यानी नॉन इंटीग्रल टर्म्स कितने हो जाएंगे? नॉन इंटीग्रल टर्म्स विल बी इक्वल टू 101। टोटल टर्म्स कितने हैं? 101 माइनस 4, तो नॉन इंटीग्रल टर्म्स विल बी 97। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल में, ये हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है कि हमें निकालना है सम। क्या निकालना है हमें? सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सम पूछा है, जो रेशनल टर्म्स आ रही है उनका सम पूछा है। चलिए 2 की पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/5 का होल पावर 10 आ रहा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और हमसे पूछा है सम ऑफ रेशनल टर्म्स, तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स की बात करनी है। टी आर प्लस 1 ले लेते हैं जनरल टर्म। अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आए सेम वही मेथड हम यहां पर भी यूज करेंगे। टी आर प्लस 1 100 सी आर, 2 का पावर 1/2 का पावर 10 माइनस आर, 3 का पावर 1/5 का होल पावर आर। तो यहां पर हमें मिलेगा 10 सी आर, 2 का पावर 10 माइनस r/2, 3 का पावर r/5, ये हमें मिल रहा है। अब यहां से क्या होगा? अगेन वही बात कि रेशनल टर्म्स कौन कौन सी आएंगी। तो अगेन बहुत सिंपल है, r की वो वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें जो इसको डिवाइड कर ले, है ना। r की वो वैल्यू हमें पुट करनी है जो इसको डिवाइड कर ले, यानी पावर में हम क्या चाहते हैं? पावर में कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए हमें, पावर में फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो r की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं वो देख सकते हैं। r की वैल्यू 5 से भी डिविजिबल हो जाए, 2 से भी, बहुत सिंपल है ये। तो r का वैल्यू 0 रख दो, तो 0 रखने से क्या होगा? 0/5 तो हो जाएगा, और यहां 0 रखा तो 10/2 ये भी हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब r इक्वल टू 5 रखो, 5/5 हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि 10 माइनस 5 इज 5 से डिविजिबल चाहिए था, तो r का वैल्यू हमने 5 रखा, 5/5 और 10 माइनस 5 इज 5/2, ये नहीं होगा। r का वैल्यू 10 रखो, r का वैल्यू 10, 10/5 2 और 10 माइनस 10 0, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो रेशनल टर्म्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? तो हम लिखेंगे रेशनल टर्म्स whenever r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 हमने डाल दिया, 10c0, 2 का पावर 10 माइनस 0/2, 3 का पावर 0/5 प्लस नेक्स्ट कौन सा होगा? r0 रखा, नेक्स्ट हम r10 रख रहे हैं, 10c10, 2 का पावर 10 माइनस 10/2, 3 का पावर 10/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेशनल टर्म्स का सम। यहां लिख देता हूं मैं सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स हमें क्या मिलेगी यहां पर? तो सम ऑफ रेशनल टर्म हमें मिलेगी 10c0, दिस इज 1, 10/2 5, तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 0 इज 1 प्लस 10c10 1, 10 माइनस 10 0, 0/2 इज 0, अगेन 1, 2 का पावर 0 1 एंड 3 का पावर यहां पर हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी 32, 2 का पावर 5 32 प्लस 9, तो द सम ऑफ द रेशनल टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन इज 41। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमें एक एक्सपेंशन दिया हुआ है। मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मतलब दीज आर द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। सारे के सारे वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक में मैं आपको सारी वेराइटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब यही क्वेश्चन आपको जेई मेंस और एडवांस में मिलेंगे, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मींस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जेई मेंस और एडवांस में मिलेंगे। मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए मोर देन इनफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए भी। और साथ के साथ में आपको डीपीपी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, उसमें आपको डीपीपी वगैरह आपको सारी चीजें मिलेगी, उनको आप डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, एंड फिर आप कंप्लीट, इसमें आपको सारी चीजें, है ना, प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है 4 का पावर 1/3 प्लस 1/6 का पावर 1/4
का होल पावर 20। ठीक है, ये एक एक्सपांशन हमें बताना है और इसमें से कौन कौन से होल्ड कर रहा है। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बोला है 19, मिडिल टर्म इज इरेशनल भी बोला है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 2 हैं इसमें और नन ऑफ दीज। तो ये हमें एक्सपांशन दिया हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब तो बहुत सिंपली है, आप बता सकते हैं क्या होगा। टी आर प्लस 1 ले लेते हैं जनरल टर्म, बताइए क्या होगा। 20 सी आर 4 का पावर 1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस आर, एंड 1/6 का होल पावर 1/4 का पावर आर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहूंगा। 20 सी आर, तो आर इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये 2 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 माइनस 2r/3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 का पावर r/4 और 3 का पावर r/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा tr+1 विच इज इक्वल टू 20 cr 2 का पावर, ये जो टर्म है ये ऊपर जाएगा इसके पास है ना, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 40 माइनस 2r/3 माइनस r/4, इधर बच जाएगा 3, ये वाला टर्म भी ऊपर जाएगा, तो 3 का पावर r/4। तो यहाँ हमें मिलेगा 20 cr2। अब ये देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 12, 3 से 4 टाइम 4, ये 160 माइनस 8r और ये 3 टाइम 3r, और यहाँ आ जाएगा 3 का पावर माइनस r/4। ठीक है, चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करें हम, तो हमें मिलेगा 20 cr 2 का पावर 160 माइनस 11r होल डिवाइड बाय 12, 3 का पावर माइनस r/4। ओके, ये हो गया कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन। और देखिए बेस में क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, यही तो हमें चाहिए होता है ना बेस में। हम क्या चाहते हैं कि बेस में जो है ना, जो प्राइम नंबर्स हो जाएं, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से उनको ले लेंगे, और ये जो पावर है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये फ्रैक्शनल नहीं चाहिए। अगर हम इरेशनल टर्म्स, अगर हम रेशनल टर्म्स निकाल रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ये सब डिवाइड हो जाए। चलिए तो रेशनल टर्म्स निकालते हैं, तो रेशनल टर्म्स निकालते हैं। अच्छा, टोटल टर्म्स कितनी है इस एक्सपेंशन में, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल टर्म्स कितनी है इस एक्सपेंशन के अंदर, टोटल टर्म्स विल बी 21। तो इस एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म्स हैं वो 21 है, टोटल टर्म्स हो गई 21। तो अब r की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 0 के लिए हो रहा है क्या, r 0 रखा हमने, तो 0 को 4 से तो डिवाइड होना ही पड़ेगा, 0 4 से डिवाइड होगा, यहां 0 हो जाएगा, तो 160/12 यानी 80/6, 40/3 नहीं होगा, तो r इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते, r का वैल्यू 4 लेते हैं, r का वैल्यू 4। अच्छा एक और बात, r का वैल्यू हाईएस्ट कहां तक जाएगा, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि r का वैल्यू हम हाईएस्ट कहां तक ले सकते हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, r का वैल्यू 4 रख दिया हमने, 4 रखा, तो लेट्स से r इक्वल टू 4, तो 11 इंटू 4 44, 160 माइनस 44, 160 माइनस 44 इज 130, 160 माइनस 44 इज 116 होगा आई थिंक। ठीक है, 116 है, 116 12 से डिविजिबल होगा क्या, ये बताइए। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 6 टाइम, 29/3 नहीं हो रहा है, तो r इक्वल टू 4 तो नहीं होगा। ठीक है, r इक्वल टू 4 तो यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हम ले सकते हैं r इक्वल टू 8, 11 इंटू 8 88, तो 160 माइनस 88 कितना होगा 72 आई थिंक। अगर मैं r इक्वल टू लेता हूं 8, तो 88, तो ये हो गया 160 माइनस 88, तो ये हो जाएगा 2, सही है, 72 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट r इक्वल टू हम 12 लेते हैं अब, तो r/4 यानी 12/4 डिवाइड हो जाएगा, r इक्वल टू 12 ले सकते हैं, तो 11 इंटू 12 132, 11 इंटू 12 132, 160 माइनस 132, 160 माइनस 132 28, 28 को हम 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 12 नहीं ले सकते। नेक्स्ट ले लेते हैं 16, तो 16 लेते हैं, तो r इक्वल टू 16 लिया, 16/4 हो जाएगा, 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 176, तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये वैल्यू भी नहीं आएगा। r का वैल्यू हमने 4 ले लिया, 8 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया, 20 ले लेते हैं,
तो इफ यू पुट r इक्वल टू 20 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। r 20 यहाँ रखो, 11 इंटू 20 220, 220 और ये कितना है 160, तो 160 और 220 कितना हो जाएगा 160 है ना, 160 सॉरी 160 60 हो जाएगा, 12 से डिविजिबल, तो r 20 हो जाएगा। आगे टर्म लेते हैं 24, तो आगे वाली जो टर्म होगी वो अब डिवाइड नहीं होगी, आगे जो वाली जो टर्म होगी वो डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमें पास में नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स मिल रहे हैं वो कितने टर्म्स मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स विल बी 2, तो 2 रेशनल टर्म्स मिल रहे हैं। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म 19, मिडिल टर्म इज इरेशनल, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म 2, ये सही है आंसर, वैसे भी स्टार ये आंसर दिया हुआ है स्टार, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म हो गए 2। अच्छा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने हैं हमारे पास, टोटल टर्म 21 है, 21 माइनस 2 इक्वल टू 19, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स 19 हो जाएंगे। अच्छा, इसका अगर मिडिल टर्म हम निकाले तो क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, n कितना है 20, मिडिल टर्म तुम हमने पहले पढ़ रखे हैं, पहले हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है मिडिल टर्म, तो 20 तो इवन नंबर है, 20/2 प्लस 1th टर्म यानी 11th टर्म, 11 टर्म इज द मिडिल टर्म, तो t11 कैसे निकलेगा 20c10 है ना, r की जगह पर हम 10 लगा देंगे, तो 2 का पावर 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 110, 110 160 माइनस 110 50/12, और 3 का पावर यहाँ पर r की जगह आ जाएगा 10/4 5/2, तो ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा, तो फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो यानी मिडिल टर्म इज इरेशनल, तो मिडिल टर्म क्या होगा इरेशनल होगा। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इज 19 एंड द मिडिल टर्म इज इरेशनल, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज 19, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, एंड मिडिल टर्म इज इरेशनल, ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने आने चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से जैसे मैंने पढ़ाया है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा होमवर्क में खुद ट्राई करिए एक बार, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, तो दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।